और यूक्रेन का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ हालात बिल्कुल नाजुक है। जिस तरह कीव है, लुहांस्क है, निप्रो यूनिवर्सिटी है, उधर ज़्यादा हालात बिल्कुल ही नाजुक कह सकते हैं हम। कीव में हालात बिल्कुल ख़राब, वहाँ अभी रशियन जो है फोर्सेज हैं वो किसी भी टाइम कीव पे। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है और इस जंग में वो भारतीय छात्र परेशान हो गए थे जो पढ़ने के लिए यूक्रेन के विश्वविद्यालयों में दाखिला ले चुके हैं। लगातार हो रही फायरिंग और मिसाइल अटैक से छात्रों के परिजन भी परेशान हैं, जिसे समझते हुए भारत सरकार लगातार छात्रों का रेस्क्यू कर रही है। ऐसा ही एक छात्र है दीपक, जो पानीपत के सेक्टर 18 में अपने परिवार संग रहता है। दीपक वेस्टर्न यूक्रेन में पढ़ रहे थे, जहां हालात अभी इतने खराब तो नहीं थे, परंतु उन्हें भारत आना पड़ता। मगर परिवार वालों के समझाने पर वो खुद वहां से भारत लौट कर आए हैं और आकर उन्होंने यूक्रेन का हाल बताया। दीपक की माने तो ईस्टर्न यूक्रेन में खार्किव और कीव शहर में हालात ज्यादा खराब हैं, जिसके चलते कीव से लगभग सभी छात्रों को निकाल लिया गया है। दीपक की माने तो रूस की सेना कभी भी वहां घेराबंदी कर सकती है। अपने घर पहुंचा था और यूक्रेन का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ हालात बिल्कुल नाजुक है। जिस तरह कीव है, लुहांस्क है, निप्रो यूनिवर्सिटी है, उधर ज़्यादा हालात बिल्कुल ही नाजुक कह सकते हैं हम। जिस तरह खार्किव में भी फिलहाल 3 से 4 हज़ार बच्चे फंसे हुए हैं, लेकिन हम वेस्टर्न साइड में थे, उजोड सिटी में, तो वहाँ बिल्कुल नॉर्मल थी कंडीशन। वहाँ कोई अभी तक किसी भी तरह कोई खतरा नहीं था और इनफैक्ट अभी भी नहीं है। कैसे पहुँचे आप? किस साधन व्यवस्था की गई? जी सर, वहाँ पे यूनिवर्सिटी से और बॉर्डर तक हमें हॉस्टल मैनेजमेंट ने लेके गए, वो हमें बस के थ्रू। और आगे जैसे हम बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो वहाँ एम्बेसी बसेस वगैरह रेडी मिली थी हमें, वहाँ से मेरी रिपोर्ट ले जाया गया, वहाँ खाने पीने का प्रॉपर मिला हमें। जी सर। कौन से बॉर्डर से निकले? हम निकले सर जोहानी बॉर्डर से, हंगरी कंट्री के वहाँ। जी सर। और परिवार वाले से आपकी बातचीत होती रहती थी? जी सर, रेगुलर कांटेक्ट में थे, किसी से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं टूटा था। मैं जैसे भी कहीं पे बसें वगैरह रुकती थी या फ्यूलिंग के लिए रुकती थी, वहीं मैं वाईफाई कनेक्ट करके घर वालों को इन्फॉर्म कर देता था। परिवार वाले बता रहे हैं कि आप आना ही नहीं चाहते थे इस क्राइसिस के अंदर भी? जी सर, जी वहाँ हम बिल्कुल बॉर्डर के पास से ही बैठे थे। पहले कीव और खार्किव जैसे यूनिवर्सिटी बच्चों को निकालना जरूरी था, तो हमारी यूनिवर्सिटी से हॉस्टल से कोई भी बच्चा नहीं आना चाहता। वो सब कह रहे थे पहले उनको निकाला जाए। अपने साथियों की सोच थी, इंडिया के सभी रहने वाले एक परिवार मान के चल रहे थे सभी? जी सर, बिल्कुल सब एक दूसरे के साथ थे और किसी तरह कोई वो नहीं था भेदभाव या कि वो दूसरी स्टेट से, वो नहीं, सब एक साथ निकले। जानकारी के मुताबिक दीपक अभी 3 महीने पहले ही MBBS की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए थे, लेकिन अब युद्ध के चलते उन्हें वापस लौटना पड़ा है। वेस्टर्न यूक्रेन की यूनिवर्सिटी से कोई भी छात्र वापस नहीं आना चाहता, क्योंकि वहाँ के हालात अभी नॉर्मल हैं। दीपक ने अपने टीचरों के साथ मिलकर उन छात्रों की लिस्ट तैयार करने में मदद की जो भारत से यूक्रेन पढ़ने गए थे, ताकि लिस्ट सरकार को सौंपकर सभी की वतन वापसी कराई जा सके। उधर दीपक के पिता देवेंद्र ने बेटे के लौटने पर खुशी तो जाहिर की, साथ ही सरकार से भी सभी छात्रों को जल्द लाने की अपील की। कितनी खुशी है? पहले तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी जी, लास्ट 2-3 दिन तक। अब बहुत खुशी है जो मेरा बच्चा घर पहुंच गया है, इसके लिए बहुत खुशी जाहिर हो रही है। क्या कहेंगे? और बच्चों भी वहाँ पर फंसे हुए हैं, मैं तो भगवान से ही दुआ करता हूँ सभी बच्चे हमारे हैं और जल्दी से जल्दी इनको वहाँ से निकाला जाए। बहुत वो खतरनाक जगह है, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है वहाँ। सरकार के बारे में क्या कहेंगे? सरकार की जो नीति थी, उन्होंने कोई लेट लतीफ़ी की या ठीक टाइम से पे उन्होंने एक्शन लिया? शायद सरकार ने थोड़ा सा लेट तो कदम उठाया, बाकी अब कदम बहुत बढ़िया उठा रही है। बच्चे फटाफट इंडिया पहुँच रहे हैं, इसमें बहुत अच्छा किया सरकार ने जी। यूक्रेन में युद्ध के बीच बेटे के फंसे होने की वजह से दीपक के पिता की नींद तक उड़ चुकी थी, मगर अब जब बेटा पास है तो सभी को सुकून है। बहरहाल सरकार ने देर से ही सही रेस्क्यू के काम में तेजी ला दी है, जिससे अब सभी परिजनों और छात्रों को इस बात की तसल्ली है कि वो सुरक्षित वतन वापसी जरूर करेंगे। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।